तो आप भी क्या उन लोगों में से हैं जो नया स्मार्ट टीवी खरीदने वाले हैं? और स्मार्ट टीवी नया खरीदते वक्त क्या आपकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ डील्स और डिस्काउंट पर होती है? अगर ऐसा है तो आपको रुकना चाहिए। सिर्फ डील्स और डिस्काउंट के चक्कर में पड़ने से बेहतर होगा कि एक नज़र जो है वो फीचर्स पर भी डालें। कम से कम रैम और स्टोरेज को लेकर तो आपको ध्यान देना चाहिए। अब मैं मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्मार्ट टीवी की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर भी जो रैम और स्टोरेज है वो मायने रखती है। अगर आपका जो नया टीवी है उसकी रैम और स्टोरेज कम होगी तो ऐप्स जो हैं वो ज़्यादा लोड नहीं झेल पाएंगे, लैग और हैंग की प्रॉब्लम आएगी और फिर आप कंपनी को कोसेंगे। आपको ये पता रहना चाहिए कि एक स्मार्ट टीवी के लिए रैम और स्टोरेज कितनी होनी चाहिए। अगर सेल में आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें पहले से जान लेनी चाहिए और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो पहला सवाल, कितनी रैम वाला टीवी लिया जाना चाहिए? भारतीय मार्केट में बिकने वाले स्मार्ट टीवी में 1 जीबी और 2 जीबी रैम कॉमन है। 32 इंच और 43 इंच वाले टीवी में 1 जीबी रैम ऑप्शन ज्यादा होते हैं। कंपनियां सेल्स में ऐसे ही टीवी को डिस्काउंट और डील्स पर ज्यादा उतारती हैं। स्पोर्ट्स का कहना है कि 1 जीबी रैम नॉर्मल इस्तेमाल के लिए ठीक है। मसलन आप कुछ एक ऐप्स यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऐप्स के बीच स्विच नहीं करते, तो 1 जीबी रैम से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी जरूरत ज़्यादा से ज़्यादा ऐप्स इंस्टॉल करने की है और स्मार्ट टीवी को हैवी यूज़ करेंगे तो 1 जीबी रैम पर्याप्त नहीं होगी। कई बार इस तरह के टीवी चलते चलते फिर से रीस्टार्ट हो जाते हैं या ऑन करने पर ही प्रोसेसिंग में इतना वक्त लगाते हैं कि आपका फेवरेट कंटेंट या लाइव कंटेंट मिस हो जाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि 2 जीबी रैम किसी भी स्मार्ट टीवी में आज के वक्त में ठीक कही जाएगी। इससे जो टीवी है वो तेज़ परफॉर्म करता है। साथ ही आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि जो आपका स्मार्ट टीवी है वो किस मॉडल ईयर का है। स्मार्ट टीवी का मॉडल जितना नया होगा उसके प्रोसेसर भी उतने ही अपग्रेड होंगे। आमतौर पर स्मार्ट टीवी में मीडियाटेक समेत अन्य मैन्युफैक्चरर्स के चिपसेट इस्तेमाल होते हैं। टीवी खरीदते समय उसके मॉडल का ईयर जरूर देखें। अगर मॉडल 3 साल से ज्यादा पुराना है तो खरीदने से इग्नोर करें, क्योंकि भले ही वो डील में आपको ज्यादा सस्ता मिल जाए, कुछ वक्त बाद शायद उतना बेहतर परफॉर्म ना करे। तो एक सवाल ये कि जो आपका स्मार्ट टीवी है उसमें स्टोरेज कितना होना चाहिए। अब जो स्मार्ट टीवी जो आजकल आते हैं उनमें स्टोरेज जो है वो मिनिमम 4 जीबी होता है। 2 जीबी भी किसी किसी स्मार्ट टीवी में होता था जो बहुत पुराने मॉडल है, और 8 जीबी तक होता है। तो अगर आप स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि यार एटलीस्ट जो स्टोरेज है वो 8 जीबी तक तो होना ही चाहिए। तभी आप अपने ढेर सारे फेवरेट ऐप्स जो हैं वो इंस्टॉल अच्छे से कर पाएंगे। गेमिंग अगर आप करते हैं तो उनकी जो डाउनलोड है, जो उनकी कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, तो उन्हें भी आप अच्छे से जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। तो 8 जीबी अगर स्टोरेज होगा तो आप अपने पसंदीदा ऐप्स को अच्छे से इंस्टॉल और इस्तेमाल अपने टीवी पर कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप स्मार्ट टीवी स्टिक को भी एक ऑप्शन बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से स्मार्ट टीवी है लेकिन बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप स्मार्ट टीवी स्टिक खरीद सकते हैं। Amazon Fire टीवी स्टिक या Realme Xiaomi टीवी स्टिक इस कैटेगरी में बहुत पॉपुलर है। और ये जो टीवी स्टिक है ये 2 जीबी रैम और 8 जीबी स्टोरेज के साथ आते हैं और इन्हें आप अपने टीवी के HDMI पोर्ट से कनेक्ट करके बेहतर परफॉर्मेंस पा सकते हैं और इस तरीके से भी आप अपने स्मार्ट टीवी को जो है वो फास्ट बना सकते हैं। तो ये कुछ सुझाव थे, कुछ टिप्स थी कि कैसे आपको टीवी खरीदते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। रैम और स्टोरेज को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, और अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है वो फास्ट नहीं है तो उसे आप कैसे फास्ट बना सकते हैं, ये हमने आपको बताया। कैसी लगी ये जानकारियां हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे एनबीटी टेक ऑन द गो। मैं हूं प्रेम त्रिपाठी, मिलते हैं अगले वीडियो में।